चलो अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बरेली से पूरे प्रदेश में शुभारंभ किया गया था और 1 अप्रैल को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा हमारे जनपद में रैली को झंडी दिखा करके और बैठक लेकर सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित कर यहाँ से भी आरंभ किया गया। स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। इसमें हमने कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज जारी किया है। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी का अर्थ है कि कौन सी चीज कब से कहां तक चलेगी। जैसे प्रथम दिन हमने इस अभियान की शुरुआत की, उसके बाद में एसएमसी की बैठकें हुई, रैली और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, फिर हमने पीटीएम का आयोजन किया, फिर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका चिन्हांकन करना और शिक्षकों के द्वारा गांव के अंदर भ्रमण करना। और इसके साथ जो मीना मंच है, मीना मंच के द्वारा और मिशन शिक्षण संवाद की टीम की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमने कराई। और एक हमने ग्राम कुल का कंसेप्ट लिया है कि ग्राम के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, गांव के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं और गांव के जितने भी उत्साही नवयुवक हैं और जो एनजीओ या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, वो जुड़ करके इस अभियान में अपना योगदान दें। और उसके बाद ईंट भट्टे का भी सर्वे हमारे द्वारा किया जाएगा और मलिन बस्ती, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भी सर्वे और भ्रमण किया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वो भी नियमित रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। और जो अंत में जितने भी हमारे निजी विद्यालय हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गत 3 वर्षों में उन्होंने कितना नामांकन किया, कितनी उपस्थिति रही, क्या उनका परिणाम रहा, उसका भी विश्लेषण करवा रहे हैं और उनके द्वारा भी हमें पर्याप्त सहयोग मिल पा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो हम कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों के जब नामांकन होते हैं उसमें 2 चीजों की समस्या आती है, एक जन्म प्रमाण पत्र की और दूसरा आधार बनाने की। जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि जन्म प्रमाण पत्र जो संबंधित अभिभावक है वो अपना जो 10 रुपए का स्टाम्प है वो लेके आएंगे और उस स्टाम्प को हम वेरीफाई हमारे प्रधान जी, लेखपाल, सचिव, आशा और उसके अतिरिक्त राशन कोटेदार या संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा उसको वेरीफाई कराया जाएगा और वीडियो के काउंटर साइन होकर के वो एसडीएम साहब के पास चला जाएगा और वहां से तुरंत जन्म प्रमाण पत्र चला जाएगा। और दूसरी ओर हमने एक काम किया है, इसी के लिए आज ये पीसी भी बुलाई थी हमने, कि जो ईडीएम है, हमारे ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनको हमने कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको जो हमारे ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं उन सभी के साथ में जो जन सुविधा केंद्र होते हैं, जन सेवा केंद्र होते हैं, उनके साथ में मैप कर दिया जाए तो किस विद्यालय को किस जन सेवा केंद्र में जाना है वो सुनिश्चित हो, ताकि तत्काल उनका जन्म प्रमाण पत्र बने और तत्काल ही उनका आधार बन जाए और किसी प्रकार की उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक और मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि इस बार जो हमने 16 पीएमसी विद्यालय विभिन्न विभागों के कन्वर्जन से तैयार किए, उनमें अभी 450 से अधिक एडमिशन हमारे हो चुके हैं, जबकि अभियान का आज मात्र 5वां दिन है और कुल हमारे सभी ब्लॉक में मिलाकर के 6000 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं। एक और चीज को हमने अभियान के साथ जोड़ा है, जैसे ही किसी बच्चे का एडमिशन होता है, संबंधित आंगनबाड़ी वहां जाती है, जो परिवार कन्या सुमंगला के अंदर पात्र होता है उनको कन्या सुमंगला का फॉर्म भरवा करके कन्या सुमंगला में भी उसको जोड़ा जाता है। एक चीज जिसके बारे में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बच्चे विद्यालय में सफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 9 फरवरी 2021 और 1 जुलाई 2023 का मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय का शासनादेश है। उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि माता पिता, शिक्षकों और समुदाय के प्रति सम्मान की भावना के विकास के लिए, अनुशासन, दायित्व, देखभाल की भावना और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए जो विद्यालय परिसर की सफाई है, कक्षा कक्षों की सफाई है इत्यादि की जो सफाई है वो शिक्षकों के साथ मिलकर के बच्चे करेंगे। बस जोखिम परक कार्य और शौचालयों की सफाई में बच्चों को किसी भी प्रकार से नहीं लगाया जाएगा। शेष चाहे मध्याह्न भोजन के रसोई घर की सफाई हो या बच्चों के स्वयं की स्वच्छता, उनको कैसे हाथ धोना है, कैसे अपने स्थान को साफ सुथरा रखना है, कैसे कक्षा कक्ष की सफाई करनी है, वो शिक्षकों के द्वारा स्वयं भी किया जाएगा और बच्चों को भी साथ में ट्रेंड किया जाएगा। तो एक कंफ्यूजन होता है कि बार बार में कई बार न्यूज भी छपती है कि बच्चे विद्यालय में सफाई करते हुए पाए गए, फिर हमारे लोग कहते हैं साफ सफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
जब हमारा शासनादेश है मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय का, तो हमारे बच्चे घर में भी हम सफाई करते हैं, घर में भी हम सारे काम करते हैं, और बच्चा ये अदर करिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। और अच्छे अच्छे स्कूल्स के अंदर बच्चों को कहा जाता है कि आप स्वयं कक्षा कक्ष की सफाई अपनी करिए, अपने विद्यालय के मैदान की सफाई करिए, चारों ओर यदि किसी प्रकार का कचरा गिरा हुआ उसे उठाइए, और इस तरह के बहुत सारे श्रमदान के अभियान भी चलते हैं। तो हमने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है कि जो 9 फरवरी 2021 और 1 जुलाई 2023 मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय का शासनादेश है, उसका पालन किया जाए और हमारे विद्यालय सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ विद्यालय हो, और उसके बाद जो प्रार्थना है इत्यादि है वो सारी एक्टिविटी आरंभ की जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए।